व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HD Reacts। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस वीडियो पे, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, उसका टाइटल कुछ ऐसे है जो कि मुझे वर्ल्ड कप से भी कनेक्ट लग रहा है और वैसे भी जो हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, ग़ज़वा हिंद की बातें चल रही होती हैं, उससे भी कनेक्ट लग रहा है। टाइटल वीडियो का ऐसे है कि पाकिस्तानी अब दिल्ली जो है ना, सॉरी दिल्ली, पहले दिल्ली बोलते थे, ठीक है, दिल्ली फतह करने निकलेंगे। तो ये क्या सीन है, ये क्या सीन है। इससे मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अभी ताज़ा ताज़ा आप कह लें कि एशिया कप में फैंटी खाई है, तो उससे रिलेटेड बातें होंगी या फिर वही टिपिकल जिहादियों वाली ग़ज़वा हिंद। तो आइए देखते हैं वीडियो को और फिर मज़ीद क्लैरिटी होगी। IML से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, किसी ने नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट करना। तो आइए शुरू करते हैं, बाद में डिस्कशन तो होती रहेगी। 3, 2, 1 नेम। ब्रेक के बाद मैं बात करूंगी रिवायती हरीफ भारत की। फिजा बहुत ही पसंद है वैसे IML को। इन दिनों पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बात हो रही है, भारत कनाडा, भारत कनाडा, भारत कनाडा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि खालिस्तान बनना चाहिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। 1.5 महीने पहले का ये इंटरव्यू। पाकिस्तानी अपनी अलग ही दुकान खोल के बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, और बिल्लो रानी भी मैदान में कूद चुकी है। मेरा दिमाग चूतिया है। कि भारत ने एक कनेडियन शहरी को, सिख कनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। अच्छा, मैं बता के किया ये था। बहुत बहुत बड़ा इल्जाम है। अच्छा, और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। बेटा है ना, बेटा बन के रहे। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और खास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के बोलना तो सही वाक़यात सीख को ले यार, इग्नोर करते रहेंगे। मेरे को कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा रही है। दुनिया में इनको तो कोई सुनता नहीं है, इनकी तो कोई इज्जत है नहीं, तो ये कनाडा का नाम का सहारा लेके अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए हैं, जो कि कभी ये होंगे नहीं, क्योंकि भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती है। क्या बात है। पाकिस्तानियों, इज्जत कमाने के लिए या तो अच्छे काम करने पड़ते हैं या पैसा कमाना पड़ता है, तुम दोनों में फेल हो। और पाकिस्तानी भीख मांगने में नंबर 1 आए, लेकिन बड़ी शर्मिंदगी हो रही है वैसे। पाकिस्तान ने इसके अंदर अपनी टांग घुसाते हुए कहा है कि असल में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग जो है वो हिंदुस्तान के अंदर होती है, और इस वक्त जो मसला चल रहा है उसमें सारा का सारा कसूर हिंदुस्तान पे आता है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया, मैं आज भी बता रहा हूँ, पाकिस्तान की मीडिया हर दूसरा टॉपिक इसी मुद्दे पे कर रही है। सही भारत बात की है। जितनी ज्यादा हो सकती है नेगेटिव छवि अभी बनाने 3 की ब्लास्ट कोशिश हुए हैं में कल लगे ईद हैं। मिलाद और इस काम में पे फिजा यार। खलीफा तो चैंपियन है, उसको तो झूठ बोलने के बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। नाम निहाद जमहूरियत के अलमबरदार भारत एक तरफ अमन और जमहूरियत का भाषण देते नहीं थकता, और खुद अपनी इंतहा पसंद RSS की सोच से दुनिया का अमन खराब करने के दर पे है। फिजा खलीफा, हमारे हिंदुस्तान को तो छोड़ो, तुम्हारे पाकिस्तान में तुम्हारे मुल्क की क्या दशा चल रही है, ये तो बताओ हमारी ऑडियंस को। कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है, जब किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता है, और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल करता है। हमारी तो ठीक ठाक अजाब में बनी हुई है, डॉलर की ऊंची उड़ान चाहे वो जारी। ये हो लोग या सस्ते फिर आटे की हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगे। ताजा और अहम खबर दे, हुकूमत का पेट्रोल ये कह रहा हूँ, हमारी ठीक ठाक बज रही है यार। ऐलान, रुपया मजीद कमजोर हो गया। सुबह के बच्चे भूखे बैठे हैं, 3 दिन उसे नाकस टोटा 150 रुपए का किलो लेके आ रहे हैं। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए का इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने मरने पर भी टैक्स लगा दिया, जाएं तो जाएं कहां। प्राइवेट चक्कियों में आटा 160 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया। पैनाडोल और डिस्प्रिन जैसी बिल्कुल आम दवाई, आम मेडिसिन भी पाकिस्तान यार, में पाकिस्तान नायाब में होती जा रही है। रोटी छीन इन्फेक्शन कर खाने फैले की आंखों नौबत का। आ चुकी है। आई ड्रॉप्स गायब हो लोग गए। खुद को आग लगा रहे हैं। नंगापन आ रहा है, जो आज से 100 सदी पहले था। घास खाएं और गुजारा करें। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे कर्जा देखते ही हैं कर्जा। कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। सही बात। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। हम पे उंगली बाद में उठा लेना, पहले अपनी दशा सही करो। एंड बनी पड़ी है। इतने तनाव भरे माहौल में भी अगर कोई हमको मनोरंजन प्रोवाइड करवा सकता है तो वो है पाकिस्तान। तो चलो पाकिस्तान।
आपको पता है सऊदीया हमें मुंह नहीं लगा रहा, आपको पता है इस बात का। वो ये उनके प्रिंस ने, उनके शहजादे ने इधर आना था, वो आए भी नहीं। शायद सऊदी अरब से ईरान अच्छा है। अच्छा, ईरान हमें कश्मीर का में वोट देता है, तुर्की वोट देता है, सऊदी अरब ने तो कभी वोट ही नहीं भी दिया। पता है उधर भारत की सपोर्ट करती है। आपको पता है उन्होंने क्या यूनाइटेड नेशन में जो अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर अगर भारत बनता है तो अच्छी बात अब है। हीर पड़े, पीर वारिस शाह की हीर पड़े। अच्छा, ठीक है, उसमें लिखा है तुर्क की फौजें एक दिन न एक दिन आएंगी, ठीक है, इंडिया दरिया अटक तक जाएगा, ठीक है। इधर इंडिया की हुकूमत होगी। अच्छा। लेकिन जब तुर्की की मदद आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारी मदद हो, तुर्की की फौजें हमारे साथ मिलेंगी और हम दिल्ली जाके हम पूरा दिल्ली फतह करेंगे। इंडिया की क्या जरूरत है? चाचा दिल्ली में तो झंडे बाद में गाड़ लेना, पहले पेट में रोटी गाड़ लो। ऐसा कौन सा जज्बा इनके पास में जो इन लोगों में इतनी हिम्मत आ जाती है कि भूखे पेट दिल्ली में झंडा गाड़े? हालत वाला नहीं देखें आज के दौर में हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नवाज शरीफ हैं, ये है वो कह रहे हैं, मैं खुद कहता हूँ ये सब मर जाए। अच्छा, ये हमें क्या दे रहे हैं? नहीं जुर्रत ये हमारी जिंदगी के मालिक तो नहीं है। ये बात तो है, ये हमारे हम इनके गुलाम है। नहीं या हम इनकी फैक्ट्रियों के मुलाजिम हैं। का अंदाजा किधर से होता है? मतलब कि मैं कहूँ कि आपकी कितनी जरूरत है ये भाई की, वो पैसों से होता है, वो इकोनॉमी से, टेक्नोलॉजी से होता है, ईमान की ताकत बस। ठीक है, कोई पैसे की ताकत IMF कुछ ये पैसे बंद कर दे। ईमान की ताकत से जब जंगे बदर लड़ी थी तो हमारे पास क्या था? ठीक है, 313 मुसलमान थी ऐसे ही है, और उधर 5000 काफिर। ईमान की ताकत से आज हम जो है डॉलर की कीमत क्यों नहीं कम कर देते, पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं डाल चाहिए? इस्लामी करेंसी होनी चाहिए। अच्छा, इस्लामी बैंक होना चाहिए बस। और अमेरिका से कोई पैसा नहीं लेना चाहिए। अभी एक सियासतदान के घर चले जाओ, अरबों रुपया उसके घर से निकले। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, आप कमेंट सेक्शन के अंदर हैशटैग का इस्तेमाल बिल्कुल मत किया कीजिए। जिस कमेंट के अंदर हैशटैग लग जाता है वो स्पैम में चला जाता है। PKMB लिखना होता है तो डायरेक्ट लिखो, हैशटैग मत लिखो, समझ गए? मुझे भी अच्छा लगता है। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। PKM के भी याद आ गया, वो याद है ट्रेंड चला था एक बार, उस टाइम तो बड़ी हुई थी, लेकिन उस पे इतनी वो शुगर लग रहा था। आजकल जो बेसिकली हमें बेइज्जती महसूस हो रही है ना, मुझे पर्सनली, वो ये है कि गल्फ़ कंट्रीज़ ने, GCC कंट्रीज़ मेंबर जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस और पाकिस्तानी हुकूमत को शिकायत की है कि जनाब जितने भिखारी हम पकड़ते हैं ना अपने मुल्क में, 90% पाकिस्तानी निकल रहे हैं उनमें। एक तो ये शिकायत उन्होंने की है, दूसरा उन्होंने बोला है कि हरम में, यानी हमारे लिए जो सबसे मुक़द्दस जगह है, जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते किसी को मतलब गलत काम करने का, क्या गलत निगाह से भी देखने का, हरम। यार हरम जो है ना, एब्सोल्यूट सेक्रेड प्लेस, वहाँ पे जो पॉकेट पिकिंग हो रही है, जेब कुतरे जो होते हैं, जो काटते हैं, जेब काटते हैं, वो भाई जितने पकड़े हैं ना उन्होंने, एक तो दिल्ली तो मतलब पता नहीं कैसे लोग हैं वो जो वहाँ पे भी चोरी कर लेते हैं। हमारा तो मतलब ख्याल भी नहीं जाता कि यार वहाँ हरम है, मतलब ऊपर वाला भगवान अल्लाह जो है वो सारी दुनिया में हर वक्त हमें देख रहे, लेकिन एब्सोल्यूट जगह पे खड़े होके और सेक्रेड माउस जगह पे खड़े होके भी वही काम करना, ये पता नहीं कैसे लोग हैं। तो वो जो चोरियां करते फिर रहे हैं ना, उनमें जो पकड़े गए हैं वो 99% उन्होंने कहा पाकिस्तानी होते हैं। तो देखिए, मेरी तो हाथ जोड़ के गुजारिश है अपनी हुकूमत से कि जब आप पासपोर्ट दे रहे होते हैं ना किसी को, उसमें एक और चीज़ भी ऐड करें कि वो चेक करें उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है इशू करने से पहले ही। और दूसरा मेरी सऊदी हुकूमत से गुजारिश है, अगर उनमें से कोई सुने, कि सर इस्लामी सज़ाएँ दें, इन्हें डिपोर्ट ना करें, इनके हाथ काटें। चोरी की सज़ा हाथ काटना है ना, आपके मुल्क में तो है भी नाफिज, आप कर दें। आप इन्हें डिपोर्ट कर देते हैं, ये 6 महीने बाद फिर आ जाते हैं मुँह उठा के। अभी पिछले दिनों मुल्तान में, परसों की बात है, मुल्तान में फैमिली पकड़ी है, 19 फैमिली मेम्बर्स। क्या करने जा रहे थे? भीख मांगने के लिए जा रहे थे। और जो उन्होंने फिर जो इंकशाफात किए हैं, जो उन्होंने बातें की हैं ना भाई, वो इतनी ख़तरनाक कि पूरा नेटवर्क है। और बातें हम करते हैं जज्बे की, जिहाद की, और पता नहीं क्या क्या, मतलब इंडिया फ़तह कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। इकॉनमी तो चला लो हैं, अपने मुल्क की सिक्योरिटी तो बेहतर कर लो।
सीरियसली यार, कल इतना दुख हो रहा था कि ईद मिलादुन नबी, हम लोग ईद मना रहे हैं, प्रॉफिट का बर्थडे है वो मना रहे हैं, और उस पीसफुल बर्थडे सेलिब्रेशंस पे 3 सुसाइड अटैक हुए। हम कहते हैं ना कि इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है दहशतगर्दी के साथ। सर हम सही कह रहे होते हैं, हम बहुत सारे लोग मानते नहीं है। इस्लाम ने कभी भी नहीं कहा कि किसी को मारो। ये एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ इस्लाम है, आप कह लें एक वर्जन ऑफ इस्लाम इन्होंने बना रखे, जो कहते हैं कि हमारे अलावा चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो वो सब फारग हैं और उन सबको मारना है। तो इसलिए आप देखें कि हम पे भी अटैक होते हैं। हम पीसफुली मना रहे थे ना, मस्तोंग में हुआ है, पेशावर में हुआ है, हंगो में हुआ है, बलूचिस्तान में हुआ है, ठीक है, पीसफुल आप कह लें निकले हुए थे, रैली थी, उस पर अटैक हुए जी। क्यों? सिर्फ क्यों कि ये प्रॉफिट का बर्थडे क्यों मना रहे हैं? वो इस चीज़ को गलत समझते हैं, बर्थडे मनाने को भी गलत समझते हैं। वो 100-150 बंदा मार गया सारे अटैक्स के मिला के, और नॉन मुस्लिम्स पे तो होते ही रहते हैं, यहाँ मुस्लिम्स पे भी होते रहते हैं। तो हम कहते हैं ना कि ये जहालत है, जहालत। मुल्लों का इस्लाम जो फॉलो करते हैं ना, वो हमेशा जज्बा और जिहाद की बात ही करेंगे, और जो एक्चुअल में इस्लाम फॉलो करेगा ना, वो हमेशा ये बात करेगा भाई भाईचारे से रहो, मिल के रहो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी के फड्डे में टांग अड़ाने की, किसी के रिलीजन में घुसने की, किसी को ज़रूरत नहीं है। जो जो फॉलो कर रहे करने दो यार। तो ये है सीन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस।